नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नीशियन पर। जैसा कि आज था 31 मार्च, जो कि अब ऑलमोस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एंड ही हो गया 31 मार्च। तो जितने बचे हुए छात्र थे, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि आज कितने करीब लोगों को मिलेगा पैसा, तो भेज दिया गया। जितना भी पैसा बजट का था ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारा ही भेज दिया गया है। अब जो है कि सबसे पहले तो मेरे जितने व्यूअर हैं सभी को बधाई जिनकी छात्रवृत्ति आ गई है। तो सारी हम लोग इसमें प्रूफ के साथ बात करेंगे। जिनकी नहीं आई है उनका क्या सिनेरियो बनता है, अब क्या होगा, उनका आएगा नहीं आएगा, क्या चीजें होने वाली है, जितनी भी चीजें होंगी आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहेगा। उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप सही अपडेट सटीक जानकारी हर चीज की जानना चाहते हो तो आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, ताकि बहुत लोग ऐसे डाउटफुल होते हैं ना कि जिनको लगता है कि आज नहीं आई, क्योंकि मैं अभी भी कमेंट देख पाता हूं। सो देखिए 31 मार्च की डेट में इनका जो है कि 8,686 रुपए बीए के छात्र इनका आ गया। दूसरा देख लीजिए 45,700 रुपए 31 मार्च की डेट में देख लीजिए 12:09 पर इनका भी क्रेडिट किया गया है 45,700 रुपए 31 मार्च को। इसी तरह से अगला प्रूफ देख लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 31 मार्च की डेट में देख लीजिए इनका अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो है 10,240 रुपए इनका भी क्रेडिट हो गया है। और आपको दिखाता हूं इसी तरह से प्रूफ देख लीजिए, लाइन से आपको दिखाता चलूंगा, उसके बाद बात भी करूंगा जिनका नहीं आया उनको लेकर। तो इनका भी देख लीजिए आज की डेट में 31 मार्च की डेट में 32,120 रुपए आया है। बीएड के छात्र हैं, इनका भी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। वहीं इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया के एक और स्टूडेंट हैं, इनका भी देख लीजिए 31 मार्च आज की डेट में 12:17 पर 32,650 रुपए इनके खाते में छात्रवृत्ति का क्रेडिट हुआ है। उसी तरह से एक और देख लीजिए 31 मार्च 2023 को इनका 3290 रुपए आया है। तो ये एक और देख लीजिए, काफी ज्यादा मेरे पास प्रूफ थे तो मैं वो सारे कवर नहीं करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत प्रूफ भेजे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, तो वो सारा कवर नहीं करेंगे। बस आपको मैं जो मेरे पास गैलरी में पड़ा हुआ है मैं उनको आपको दिखा दे रहा हूँ। एक लीजिए 32,650 रुपए 31 मार्च को इनका भी देखिए आज 1:30 बजे करीब में आया। तो ये सारे छात्र थे जो मैंने आपको प्रूफ दिखाए। वैसे तो प्रूफ बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने आपको कुछ दिखा दिया ताकि कुछ नहीं बिलीव करने वाले को बिलीव हो जाए कि पैसा भेज दिया गया। अब सवाल यह आता है किसका भेजा गया, ये जान लीजिए। पहली बात तो देखो, अब पैसा जो आज भेजा गया मैक्सिमम मतलब कि ये बोल लो कि मैंने ऑलमोस्ट जितने स्टेटस जितने प्रूफ आपको दिखाए सारे जनरल कैटेगरी के थे। जनरल कैटेगरी का ही पैसा आज की डेट में मैक्सिमम भेजा गया है, बाकी किसी कैटेगरी का नहीं भेजा गया, मतलब कम भेजा गया अगर भेजा भी गया तो। सबसे बड़ा डाउटफुल आ रहा है, मैं लगातार आप लोगों के कमेंट्स और चैट देख पा रहा हूँ कि ओबीसी वालों का सवाल है कि ओबीसी का पैसा नहीं आ रहा है। जो कि इसमें देखो एक दो तीन चीजें मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। ओबीसी का ये मत बोलो कि नहीं आ रहा, ये बोलो कि कम आ रहा होगा। रीजन देखो उसका, क्योंकि एक दिन अभी कल की ही बात कर लें तो कल मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख को ओबीसी वाले नंबर 1 पे थे, मतलब ओबीसी का ही पैसा कल की डेट में आया था। अब कल की अगर कोई वीडियो उठाओ, वहां जाके आप कमेंट अगर उठा के देखना हो, जिसको डाउट हो कल की वीडियो जाओ वहां के कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लो। 500-600 कमेंट होगा, उसमें आपको 400 कमेंट दिख जाएंगे जो ओबीसी वालों के, यानी कि कल की डेट में ओबीसी का मैक्सिमम पैसा भेजा गया। अब रहा सवाल आज भेजा गया नहीं भेजा गया, तो आज तो मैं बता सकता हूं कि आज मेरे पास बहुत कम, मतलब अगर कमेंट में देखोगे तो 3-4 मिलेंगे जिसमें ओबीसी का पैसा आया, नहीं तो जनरली आज जनरल वालों का पैसा भेजा गया। आज आखिरी तारीख थी। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं कि पैसा जिनका नहीं आया उनका क्या। तो यहाँ पे देखो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा मैं। एक तो कि पैसा आप लोग ना, बहुत लोगों से एक ही गलतियां आप लोगों से लगातार हो रही है, वो हो क्या रही है देखो। बेसिकली मैंने 1-2 लोगों से इंस्टाग्राम पे भी बोला, अभी आप गलती क्या करो, आप मैसेज का वेट करो, आप मैसेज का वेट करो बैंक की तरफ से कि मैसेज आपको आने वाला है कि भाई 25,000 आपके खाते में आ गया, या जितना भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है। तो आपको इसका वेट नहीं करना। यही चीज मैंने आपको सुबह की वीडियो में समझाई थी। आपको छात्रवृत्ति के मैसेज का वेट नहीं करना, आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है वही भी मैं बता देता हूं। वो आपको वही वाला सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने सुबह बताया था। आपको जो है कि मैसेज का वेट नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी है। एनपीसीआई मैपिंग कैसे चेक करनी है वो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको एनपीसीआई मैपिंग देखना है। उसके लिए आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। अब एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 इसको ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी एनपीसीआई मैपिंग या आधार सीडिंग बोल रहे हैं, उसको आपको कैसे देखना है। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, आपको इसको ओपन कर लेना क्लिक हेयर करके। तो देखिए आपके पास मान लो कि आप 2-3 अकाउंट है, मान लो जैसा होता है ना कि किसी के पास 2-3 अकाउंट है। आपने छात्रवृत्ति फॉर्म में ऐसा केस हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने फॉर्म में कोई और अकाउंट दिया हुआ है, आपका जो पैसा आएगा वो किसी और अकाउंट में आएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान देना कि आपको आधार सेटिंग चेक करनी है। जिस बैंक का नाम वहां आ रहा होगा आपको उस बैंक का बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। आपको देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में जाके पिछले 1-2 दिनों का कि कोई क्रेडिट तो नहीं हुआ अमाउंट, क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके मैसेज नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में कंफर्म भी कर देना जिनके साथ ये घटना हुई है कि उनका
उनका किसी और खाते में पैसा आ गया है और बैंक से भी कोई मैसेज नहीं आया था। तो अगर आपने अभी तक अगर आपको लग रहा है पैसा नहीं आया, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर करके देख लेना। एक बार बैंक स्टेटमेंट आपको चेक कर लेना पूरा पूरा आधार सीडिंग वाले खाते में। आधार सीडिंग कैसे देखनी हो आपने देख लिया, उसी तरह से आपको चेक करना है। तो ये तो हो गया जो बेसिक था कि पैसा आया या नहीं आया। अब सवाल है क्या आज के बाद पैसा आएगा या नहीं आएगा, वो चीज समझ लो। देखो आपको मैंने सुबह ये वाला आपको दिखाया भी था, ये न्यूज आई थी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, समाज कल्याण जो निदेशालय लखनऊ, उन्होंने बोला है कि टोटल 21.6 लाख छात्रों का जो है कि छात्रवृत्ति ऑलरेडी वो लोग कल तक भेज चुके थे। और ये सिर्फ जनरल की और जो है कि एससी वालों के अमाउंट है, मतलब जनरल प्लस एससी मिला के 21.66 लाख। इसमें हम लोग जो है कि बाकी नहीं जोड़ रहे, माइनॉरिटी ओबीसी जोड़ोगे तो ये अमाउंट करीब 30 से 35 लाख हो गया था। और आपको एक चीज मैंने बहुत पहले वीडियो में क्लियर की थी कि जो छात्रों को पैसा देने का यानी कि छात्रवृत्ति देने का जो बजट था गवर्नमेंट के पास, वो टोटल 50 लाख छात्रों को देने का था। आप लोग ये वाला न्यूज आर्टिकल अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने बहुत पहले, आज के एक हफ्ते पहले आपको दिखाया था। तो ये वाला आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हो, इसको मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया है। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, ये जनरली जब अगला सत्र वाला बजट आया तब की न्यूज है। उसमें देखो लिखा क्या है कि जो इस वर्ष यानी चालू वित्त वर्ष में करीब 50 लाख छात्रों के लाभान्वित होने का अनुमान है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 50 लाख ऐसे स्टूडेंट होने वाले हैं जिनको छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि टोटल जनरल और एससी को ही मिला के 21.66 लाख भेजा जा चुका था। उसमें अगर ओबीसी और माइनॉरिटी मिलाओगे तो करीब 35 से 40 लाख ऑलरेडी भेजा जा चुका था। सो सिर्फ और सिर्फ 10 या 5 लाख बचे थे जिनको आज भेज दिया गया। तो जिनको अब नहीं भेजा गया वो समझ लो डेंजर जोन में, रेड जोन में बोल रहे, क्योंकि आज के बाद तो बहुत ही आप समझ लो ना के बराबर उम्मीद है कि आपको कल से पैसा मिलेगा। अब आपको स्टेटस कल से बदलता दिखेगा। स्टेटस में क्या लिखा होगा कि आपको पैसा नहीं दिया गया क्योंकि फंड की कमी हो गई। तो ये चीज आपको मैंने बहुत पहले से बताया था कि आप लोग ऐसा मत सोचना कि सबको पैसा मिलेगा, क्योंकि उनके पास बजट ही 50 लाख लोग के लिए था। और फॉर्म कितने लोगों का वेरीफाई हुआ था, 70 लाख लोगों का। करीब करीब मान लो तो 65 लाख तो बिल्कुल कंफर्म थे। तो मतलब 15 लाख लोग एक्स्ट्रा थे। तो उसमें से एक चीज और यहाँ पर हुई है, वो हुआ क्या है बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा कि आप में से बहुत लोगों की छात्रवृत्ति जितनी आनी चाहिए थी उसका आधा का आधा आया है। तो हुआ क्या, पैसे एक छात्र को जो पैसे देने थे उसको बांट के 3 लोगों में दे दिया गया, 3 से 4 लोगों में। तो हुआ क्या, जो अमाउंट 50 लाख लोगों को मिलने वाला था वो हो सकता है कि 50, 55 लाख या 60 लाख लोगों को मिला होगा। तो बहुत से छात्र रह जाएंगे बाकी। मैंने बहुत पहले से आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, वीडियोज में बताता रहा हूँ कि देखो बैड लक जिनका थोड़ा सा खराब होगा, नसीब थोड़ा खराब होगा, छात्रवृत्ति से वो लोग वंचित रह जाएंगे। अगर आपकी अभी तक नहीं आई है तो आप आज रात, जैसे वीडियो तो ये 6-7 बजे आ जाएगी, आपको आज रात 12 बजे तक देख लेना है। तो आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं दूसरा एक और केस बनता है। वो केस क्या बनता है वो भी सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ तो एक बार और सुन लीजिए कि अगर देखो बैंक में जैसे कई बार होता है ना मैसेज नहीं आता बैंक का, तो अगर आज छात्रवृत्ति पीएफएमएस के थ्रू आपकी लगा दी गई होगी, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा हो तो भी अच्छा, नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां लगा दिया होगा तो कल की डेट में मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा कल आपको मैसेज देखने को मिल सकते हैं। उससे ज्यादा अगर अगर आपको कल कोई मैसेज नहीं दिखने को मिलता 1 अप्रैल को, तो समझ लेना आपको इस वर्ष छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि जिनका आधा पैसा कम पैसा है उनका क्या होगा। उनका सिर्फ और सिर्फ जो एससी एसटी वाले हैं, सिर्फ उनको पैसा जो है कि अगले जो है कि अप्रैल मई जून में भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार से मिलता है। बाकी इनके अलावा, इन 2 कैटेगरी के अलावा जितने भी कैटेगरी छात्र हैं उनका आज की डेट से खेल समाप्त होता है। जितना आपको पैसा मिलना था वो मिल चुका है, एक ही बार में मिलता है बाकी कैटेगरीज को। तो आपको अब और कोई फंड नहीं मिलने वाला। ये इस न्यूज में भी ये चीज मेरे हिसाब से शायद लिखी हुई थी कि जो है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनका 40%, 60%, वही चीज लिखी हुई है कि जो है कि 40% जो है कि स्टेट गवर्नमेंट और 60% केंद्र सरकार देती है। एससी वालों का, एसटी वालों का 25% राज्य सरकार और 75% जो है कि केंद्र सरकार देती है। तो जो अमाउंट है ये आपको सिर्फ एससी एसटी की दूसरी किस्त आएगी, बाकी किसी की नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग मेरे से पर्सनल पूछ रहे हो इसलिए डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तो ये चीजें तो हो गई, अब आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी सारी। अब मेरा तो काम था आपको सही अपडेट देना, जो सही चीज थी वही है। मैंने आपको बताया कि जनरल वालों का आज पैसा ज्यादा आया, ओबीसी का कम भले आया, लेकिन ओबीसी का कल की डेट में आया था। तो अभी इस वीडियो के बाद आपको YouTube पर एक पोल देखने को मिल जाएगा जिसमें मैं दोबारा से पूछूंगा किन लोगों का पैसा आया है। तो वो लोग वहां जाके यस और नो कर लेना, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कितने % लोगों का पैसा आया हुआ था। क्योंकि कल वाले पोल में तो ऐसा दिख रहा आंकड़ा कि 35% का आया हुआ है, 65 का नहीं आया हुआ है। तो उसको दोबारा करेंगे और सही आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज वैसे भी डेट खत्म हो गई, जिनका आना था वो आ चुकी। मैं आपको ये मतलब हार्ड ट्रूथ बता रहा हूँ जो सच है। तो आज रात तक देख लीजिएगा, 12 बजे तक उम्मीद है कि अब अभी और लोगों का आएगा, क्योंकि पिछले बाकी दिनों में भी रात के 9 बजे, 10 बजे तक, 12 बजे तक भी लोगों को पैसा आता रहा है। तो उम्मीद अभी मत हारिए, अभी 4-5 घंटे बचे हैं तो उसमें भी हम लोग उम्मीद रखेंगे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे जो भी आपके रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।